बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ आज की एक नई वीडियो के अंदर। जैसा कि आपके सामने फैसल बैंक का पेज खुला हुआ है, समझ तो आपको आ गई होगी कि आज की जो भी प्रोडक्ट हम डिस्कस करेंगे वो फैसल बैंक की होगी। तो आज की वीडियो में हम फैसल बैंक के जो है प्रॉफिट रेट्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रॉफिट रेट को डायरेक्टली डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा फैसल बैंक की जो सेविंग अकाउंट की प्रोडक्ट्स हैं उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मैं प्रॉफिट रेट्स पर जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जो फैसल बैंक की प्रॉफिट रेट शीट है बड़ी कंफ्यूजिंग सी है। तो ये हमारे पास जो वेबसाइट है हमारे सामने, यहाँ पर जब हम इसके अकाउंट्स में जाते हैं तो ये हमारे पास सारे अकाउंट्स आ जाते हैं जो भी फैसल बैंक ओपन करता है। ये सेविंग अकाउंट्स हैं, ये जो जिसके ऊपर मैं ये मेरा कर्सर घूम रहा है, और ये साथ वाली लिस्ट सारी ये करंट अकाउंट्स ही है। तो करंट अकाउंट पे भी आपको पता है कोई प्रॉफिट नहीं होता। और ये वाले अकाउंट्स जो हैं ये वुमेन बैंकिंग से रिलेटेड हैं, जिसके अंदर सेविंग भी हैं, करंट भी हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सेविंग अकाउंट है, आसान सेविंग अकाउंट है, मुंतजिम सेविंग्स अकाउंट है, लाइफ प्लस सेविंग अकाउंट है, इसके अलावा मुबारक सफ़र सेविंग अकाउंट है और खुशहाल किसान सेविंग अकाउंट है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो वुमेन फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, और ये आसान सेविंग अकाउंट वुमेन के अंदर है, यानी कि अमल आसान सेविंग अकाउंट, और इसके अलावा अमल वुमेन सेविंग अकाउंट है। तो ये वो अकाउंट हैं जिसके ऊपर आपको जो फैसल बैंक का प्रॉफिट देता है। और यहाँ पर ये एंड के अंदर ये सर्टिफिकेट्स हैं, बरकत इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, लाइफ प्लस इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट और इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट डिफरेंट टाइप के हो गए। तो ये चंद प्रोडक्ट्स हैं। अब हम आगे इसको मज़ीद डिस्कस करने के लिए अब चलते हैं हम इसके प्रॉफिट रेट की पेज के ऊपर, जहाँ पर प्रॉफिट रेट बैंक डिक्लेयर करता है। तो ये बैंक के प्रॉफिट रेट्स हैं, ये 2025 के डिक्लेयर रेट्स हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये डिफरेंट आपके सामने रेट आ रहे हैं। अब जीबीपी, यूरो और यूएसडी को हम छोड़ देते हैं क्योंकि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये जो है ये जीबीपी के हैं, ये यूरो के हैं और ये यूएसडी के हैं, क्योंकि हमने इनके रेट अभी डिस्कस नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पे एसबीपी के रेट भी छोड़ देंगे, क्योंकि एसबीपी की जो प्रोडक्ट्स होती हैं कुछ ये उसके रेट हैं। अब हम इस दो रेट्स पे आ जाते हैं। तो ये डिक्लेयर्ड पूल 2, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास आपकी ये शीट खुल गई। तो ये देखें जी, सितंबर 2025 के प्रॉफिट रेट हैं जो 2 अक्टूबर 2025, यहाँ पे 5 खा गए हैं थोड़ा सा, तो 2025 2 अक्टूबर को ये अनाउंस किए गए हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो ये जर्नल पीकेआर पूल है, इसके अंदर मुदारिब और डिपॉजिटर का जो रेट है वो 50-50 है। मतलब ये है कि फैसल बैंक जितना भी प्रॉफिट कमाएगा 50% कस्टमर को देगा और 50% खुद रखेगा। तो ये पहले शुरू में जो आपके पास अकाउंट आ रहे हैं, आप देख रहे हो कि यहाँ पे 0.01% प्रॉफिट है। ये सारे करंट अकाउंट, मार्जिन अकाउंट, इस तरह के अकाउंट है जिसके ऊपर प्रॉफिट ना होने के बराबर होता है। तो हम थोड़ा सा नीचे यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारे पास फैसल अदर सेविंग अकाउंट, ये देखें ना, ये यहाँ पे ये हेडिंग आ रही है। ठीक हो गया। तो अब ये जो शीट है ये 12 पेजेस की है, ये प्रॉफिट रेट शीट। और मज़े की बात बताऊँ तो इसमें से कोई एक अकाउंट भी आपको सूट नहीं करता। अब मैं बताते खुद फैसल बैंक की एक ब्रांच में गया तो मैंने कहा यार आपका प्रेस्टीज सेविंग प्लस अकाउंट है, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएं, इस पर आपका रेट अच्छा चल रहा है तो मैं ये ओपन करवाना चाहता हूँ। तो उनके ऑपरेशन मैनेजर ने सिस्टम में चेक किया तो चेक करके बताया कि सर ये अकाउंट तो ओपन नहीं होता, ये हमारी लिस्ट में नहीं है ओपन करने में। तो मैंने कहा यार फिर आपकी प्रॉफिट रेट शीट में क्यों आ रहा है? तो इस तरह की चीज़ है कि ये जितनी भी रेट शीट आ रही है इसके अंदर ये समझ से बाहर है इसके रेट के, भाई ये बैंक इशू क्यों कर रहा है, जब ये अकाउंट ओपन नहीं होते तो आप ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी ये पेज हैं ये देख लें, ये 12, ये इसमें कुछ सेविंग यानी कि टर्म सर्टिफिकेट टाइप कुछ चीज़ें हैं सारी, ज़्यादातर जिनकी जो प्रॉफिट पेमेंट फ्रीक्वेंसी है वो मैच्योरिटी के ऊपर है या मंथली के ऊपर है या क्वार्टरली है, इस तरह की हैं। ठीक है, सिर्फ ये शुरू के अंदर ही कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो चेकिंग अकाउंट्स लगते हैं, लेकिन ये भी बैंक ओपन नहीं करता। ठीक हो गया। तो अब हम इस रेट शीट को छोड़ते हैं, तो हम वापसी इसी रेट प्रॉफिट रेट वाले पेज पर आते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरे नंबर पे है जर्नल पीकेआर पूल 2 एमडीआर एलिजिबल डिक्लेयर्ड प्रॉफिट रेट्स। जब इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये वाला पेज ओपन होता है। ठीक है, अगर हम इस पर देखें तो ये डिक्लेयर्ड रेट्स हैं जी सितंबर 2025 के, और ये 2 अक्टूबर 2025 को अनाउंस हुए हैं, यानी कि लास्ट मंथ के प्रॉफिट रेट्स हैं, 2 अक्टूबर को ये अनाउंस हुए हैं। इसके अंदर भी मुदारिब और डिपॉजिटर दोनों, मुदारिब मीन के फैसल बैंक हो गया और डिपॉजिटर मीन जो कस्टमर्स होते हैं 50% जो है ना ये प्रॉफिट शेयर करेंगे 50-50। तो यहाँ पर अब जब देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी सेविंग अकाउंट्स हैं, अगर यहाँ पर हम देखें बरकत आसान सेविंग अकाउंट है, ठीक है, इसके बाद अमल आसान सेविंग अकाउंट है, फैसल इस्लामिक सेविंग अकाउंट है, ठीक है, ये जामिन अकाउंट हो गया इनका, और ये जितने भी नीचे चलते जाएँ हमारे ना, मुबारक सफ़र अकाउंट हो गया, खुशहाल किसान अकाउंट, ये सब पे 7.18% रेट है। थोड़ा सा नीचे भी आएँ तो इसी तरह से ये चल रहा है। ये प्रॉफिट पेमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है इनके ऊपर मंथली है, कुछ के ऊपर हाफ ईयरली है।
तो जो हाफ ईयरली का मतलब है कि आपको 6 महीने के बाद इसका प्रॉफिट दिया जाएगा, आपको पर मंथ प्रॉफिट नहीं मिलेगा। वो सिस्टम जो है अपने पास जो क्या कहते हैं उसको अक्रूड करता रहेगा, लेकिन आपको 6 महीने के बाद आपके अकाउंट में प्रॉफिट आएगा। जिनकी फ्रीक्वेंसी ये मंथली है तो ये मंथली आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और जैसे अब मैंने यहाँ पे ये हाईलाइट किया कि ये आपका डिजिटल सेविंग अकाउंट है, और अगर आपका बैलेंस इस टियर तक आ जाता है, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। डिजिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 50 मिलियन तक प्रॉफिट मिलेगा, 5 करोड़ तक। 5 करोड़ से ऊपर रकम जाएगी तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये डैश डैश लगे हुए हैं, इसका मतलब है कोई प्रॉफिट नहीं है। तो यहाँ पर हम जब आखिरी पेज तक भी इसके आ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 7.18% ही प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। अब ये 7.18% प्रॉफिट आपका बनता कितना है, तो अब इसकी कैलकुलेशन, ये प्रॉफिट रेट आपके सामने स्क्रीन पर वैसे आ गए हैं, तो कैलकुलेशन पे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। आपको कैलकुलेशन मैंने कई दफ़ा पहले भी समझाई हुई है। तो अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि आपने फैसल बैंक के किसी भी सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए रखे हुए थे, तो इस पे 7.18% के हिसाब से आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 598 रुपये मिलेगा। 598 रुपये 1 लाख रुपए के ऊपर आपको सितंबर 2025 के अंदर प्रॉफिट दिया गया है। अब जो लोग फाइलर हैं उनका 20% इसमें से कट जाएगा प्रॉफिट में से, 598 में से, ठीक है। और जो नॉन फाइलर होंगे उनका 35% कट जाएगा। ये तो मजबूरी है, गवर्नमेंट काटती है, प्रॉफिट ऑन टैक्स होता है, तो ये हर बैंक ही काटता है, क्योंकि किसी को भी आप छोड़ नहीं सकते, तो ये कटना ही कटना है। तो इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा 598 रुपये 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। लेकिन मेरा यहाँ पे सवाल जो है वो फैसल बैंक की इंतज़ामिया से है कि भाई अगर आपके ये जो अकाउंट इतने से थोड़े से आपके आ रहे होते हैं, तो आपने ये प्रॉफिट रेट जो शीट आप इशू करते हैं इतनी कन्फ्यूजिंग सी है जो कि कस्टमर को समझ भी नहीं आती। या पाकिस्तान का दूसरा बड़ा इस्लामिक बैंक है मीज़ान बैंक के बाद, तो अगर आप इतने कन्फ्यूजिंग चीज़ें वो करेंगे तो फिर लोगों के लिए तो बड़ा मसला होता है इसको समझने में, क्योंकि एक आम आदमी इसको नहीं समझ सकता। और मैं खुद भी इसको समझने मुझे काफ़ी टाइम लगा। मैं इसकी ब्रांच भी विजिट की फैसल बैंक की, मैंने उनके ऑपरेशन मैनेजर से डिस्कस किया, तो फिर कहीं जाके अच्छा मज़े की बात उसके ऑपरेशन मैनेजर को भी नहीं पता था। मैंने इसके ऊपर मज़ीद तहकीक अपनी खुद से जारी रखी, तो फिर कहीं जाकर ये इतने दिनों के बाद मुझे ये पता लगा है कि भाई ये नीचे दूसरी एक और रेट की भी प्रॉफिट रेट शीट आ रही होती है, बेसिकली वो एक्चुअल है, बाकी तो फजूल सी हैं। तो ये थी टोटल कहानी फैसल बैंक के प्रॉफिट रेट के बारे में कि ये पहली लाइन को हमने छोड़ देना है। ये जो दूसरे जनरल पूल 2 वाले जो है ना MDR एलिजिबल, तो ये हमने देखना है। MDR ये भी कंसेप्ट आपको काफ़ी दफ़ा समझा चुका हूँ। MDR है मिनिमम डिपॉजिट रेट रेशो। रेट है कि कन्वेंशनल बैंकों के लिए, अगर कन्वेंशनल बैंक कोई होगा तो MDR से मुराद है मिनिमम डिपॉजिट रेट। अगर इस्लामिक बैंक है तो मिनिमम डिपॉजिट रेशो है, क्योंकि इस्लामिक बैंक के अंदर आप पहले से प्रॉफिट तय नहीं कर सकते कि आपको कितना प्रॉफिट दिया जाएगा। तो नाज़रीन करम, ये थी हमारी आज की वीडियो। ये मुख्तसर सी वीडियो थी, लेकिन थोड़ा सा फैसल बैंक की जो वेबसाइट है इतनी कंफ्यूजिंग, इनके सेविंग प्रोडक्ट्स हैं, उसकी वजह से थोड़ी सी लेंथी हो गई है। लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट जो है समझ आया होगा फैसल बैंक का। दूसरा बड़ा इस्लामिक बैंक है, आई डोंट नो कि ये इतना उन्होंने डिफ़िकल्ट क्यों रखा हुआ है अपना सिस्टम। 1 पेजर प्रॉफिट रेट शीट होनी चाहिए मीज़ान बैंक की तरह, और ताकि लोग आसानी से उसको समझ भी सकें। नाज़रीन करम, अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।